एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है टियांगलिन सिटी को, जहाँ पे एकदम मस्त माहौल है वो चल रहा होता है। तभी माहौल के बीच में भंग है वो आने लगता है। जो मेन सिटी वॉल होती है उसके अंदर है वो क्रैक आने लगता है और अंदर से वो कुछ बाहर है वो निकलने लगता है। से वो डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिरकार अब ये कौन पैदा हो गया, साले ने फिर से टियांगलिन सिटी पे वो अटैक कर दिया। क्या कि ये हमारा कोई दुश्मन है जिससे हमें लड़ना पड़ेगा। जो मैंग है वो युनफैन और अपने सारे गार्ड्स को लेकर वो बाहर आ जाती है और वो बोलती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने टियांगलिन सिटी पे वो अटैक कर दिया, जल्दी से उसका नाम बताओ, उसको हाजिर करो मेरे सामने। यून है वो थोड़ा आगे बढ़ती है, उसे फील हो जाता है कि यहाँ पे कोई नॉर्मल बंदा है वो नहीं आने वाला है। वहाँ पे एक मार्शल ग्रेड लॉर्ड लेवल का बंदा है वो होने वाला है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। वो होते हैं सेज किंग, जो वो बोलते हैं ये लड़की क्या तुम्हारा ही नाम है वो नालान मैंग है, अच्छा हुआ कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम है वो वेस्ट कर दिया, बट जो भी है अब फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। ये वो तुरंत जाके उनके सामने वो झुक जाते हैं और बोलती है कि सर आप यहाँ पे वो अभी क्या कर रहे हो और आपको क्या काम है इस सिटी में। सेज किंग है वो बोलते हैं कि एक बंदा है जिसका नाम युगो है, उसने मुझे यहाँ पे आने के लिए वो बोला था, उसने कहा था कि मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मतलब सबकी रक्षा करूँ, इसके बदले में तुम मुझे वो डेली बियर दोगी या फिर कहीं वाइन। फैन यून और सारे गार्ड से वो बहुत ज्यादा खुश जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार युगो है वो जिंदा, ये फाइनली खबर हमें मिली गई है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। सेज किंग है वो बोलते हैं कि उसने मुझे एक और बात कही है कि वो तब तक यहाँ पे नहीं आएगा जब तक वो एक नए लेवल को वो अचीव नहीं कर लेता, किसी को हराने लायक नहीं बन जाता। किंग मैंग को एक और चीज देते हैं, वो बोलते हैं कि उसने कहा ये मैं तुम्हें दे दूं और बोलूं कि तुम अपनी सिटी को डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल करो और अपनी फोर्स को वो ताकतवर बनाओ। हमारी फोर्स इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि आने वाले किसी भी खतरे से वो लड़ सके। वो बोलती है कि इतने सारे प्योर स्टोन है वो बहुत ज्यादा है, बट वो बोलती है कि वो यहाँ पे नहीं है, फिर भी वो हमारी सिटी के वो बहुत ज्यादा केयर कर रहा है और उसका ध्यान रख रहा है। वो बोलता है क्या तुम मुझे बता सकते हो युगो कैसी स्टेज में या फिर कहीं कैसा है अभी। तभी जो सेज किंग है वो जाते हैं और एक पेड़ के रूप में वो बदल जाते हैं, बन के वो बाहर है वो बैठ जाते हैं। तभी वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सिटी की है वो रक्षा करूंगा मेरे प्रॉमिस के मुताबिक, बट तुम्हें भी अपना प्रॉमिस है वो याद रखना होगा, मुझे डेली है वो वाइन देनी होगी। वो अपने गार्ड से वो बोलते हैं कि जल्दी से जाओ इनके लिए वो वाइन लेके आओ, इन्हें कुछ किसी भी चीज़ की वो कमी नहीं होनी चाहिए, जो ये मांगते हैं उन्हें देते जाओ और अपना काम है वो हो जाएगा। अगले सीन में हमें युगो और युन को दिखाया जाता है जो रास्ते से कहीं पे वो जा रहे होते हैं, मतलब वो दोनों अकेले ही होते हैं और डॉल उनके साथ है वो नहीं होती है। वो युगो से वो बोलते हैं कि हम तो यहाँ पे उड़ के आ सकते थे फ्लाइंग स्वॉर्ड से, बट तुम यहाँ पपेट को है वो लेके क्यों नहीं आए हो, क्या बताने का कष्ट करोगे। वो बोलता है कि उसका जो एसेंस है, मतलब जो उसके अंदर ब्लड ड्रैगन का एसेंस था वो अब खत्म हो चुका है, सेज किंग फर्स्ट ने जैसे कि उसे मारा वो खत्म हो गया, अब हमें एक नए एसेंस की जरूरत है जिससे हम फिर से उसे एक्टिव है वो कर सकें, ताकि लिए हमें ऐसे ही काम चलाना होगा। युगो है वो बोलता है कि कुछ टाइम शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा महंगा है वो पड़ जाता है कभी कभार, अगर आइंदा में कभी भी ऐसी गलती है वो नहीं दोहराऊंगा ऐसे शो ऑफ करने की। युगो है उसका ध्यान है एकदम सामने वो चला जाता है और वो एकदम ध्यान से सामने देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लायन होता है जो अपने मुंह में तलवार लेके खड़ा होता है और उसके चारों तरफ वो बंदे होते हैं और एक कंकाल है वो वहाँ पे बैठा होता है पत्थर के सहारे। जितने भी बंदे होते हैं वो उस लाइन पे अटैक करने के लिए खड़े होते हैं। यून युगो से बोलती है कि ये बंदे कितने ज्यादा क्रूअल हैं, वो एक ही लाइन पे अटैक कर रहे हैं सारे के सारे। वो बोलते हैं कि ये स्वॉर्ड लायन है और ये मार्शल ग्रेट लॉर्ड लेवल पे है, और तुम्हें याद होना चाहिए कि उसके साइड में जो बॉडी पर है वो सिर्फ उसकी रक्षा कर रहा है ताकि वो उसकी कोई भी है वो उसके पास ना आए। एक बंदा होता है जिसका नाम जैंग होता है, वो बोलता है कि हम इसे पहले इसके खाने में पॉइजन है वो दे चुके हैं जिसकी इसकी पावर है वो कमजोर होती हुई जा रही है, करो उसके साथ, बट उसके मुंह में जो तलवार है वो तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, जब तक मेरे पास नहीं लाते तो अपना मुंह उठा के वो यहाँ पे मत आना, समझे। अटैक करते हैं बट जो लायन है वो बड़ी रफ्तार से उनके बीच में से निकल जाता है और उन सबको है वो मारने लगता है। और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे मार्शल ग्रेट लॉर्ड लेवल वाले बंदे से, जो कि हमारा युगो भी अभी नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है अभी तो। जैंग के साथ ही वो बोलते हैं कि इसने तो लियो को ही खत्म कर दिया और हम इससे क्या ही जीतेंगे, जबकि ये बहुत ज्यादा पॉइजनेट है, फिर भी इसने हमारे एक बंदे को वो इतना इजीली है वो मार दिया जैसे वो कोई पेड़ की डंडी हो। दूसरा बंदा होता है वो बोलता है जैंग से कि जैंग अब हमें बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए, वरना हमें यहाँ से वो भागना होगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैंग है वो बोलता है कि ये मैंने क्या कचरा पाल रखा है, ये तो साले बेवकूफ निकले। वो बोलता है कि इसके बाजू में जो स्केलेटन पड़ा है उसके ऊपर अपने सारे है वो एरो मार दो जिससे ये समझ जाएगा कि मैं वो क्या करने आए हैं इसके साथ और इसके मालिक के साथ। सारे बंदे हैं वो एरो ले लेते हैं और अपनी एक फॉर्मेशन में वो खड़े हो जाते हैं और सभी एक साथ वो अटैक कर देते हैं और कुछ सिपाही हैं वो हमारे लाइन पे या कहीं स्वॉर्ड लाइन पे वो अटैक करने के लिए चले जाते हैं। स्वॉर्ड लाइन को बहुत ज्यादा घाव है वो लगने लगते हैं बहुत तेजी से। स्वॉर्ड लाइन इसके बावजूद भी एकदम स्टिल खड़ा होता है और सभी को वो मारते हुए जा रहा होता है। इसमें से एक बंदा है वो मार्शल लॉर्ड लेवल का होता है जिसे वो इजीली हरा देता है लायन।
उस शख्स के मरने से एक बंदे को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि बीस्ट अब मैं तुम्हें वो नहीं छोड़ने वाला, तुमने वो मेरे दोस्त को वो मार दिया, अब तुम्हारे जिंदा रहने का मतलब नहीं है। टैंग है वो बोलता है कि जाओ और उस लायन को वो मार दो। तो वो बोलता है कि वो लायन है वो पॉइजनेट हो गया और इसमें इतनी ज्यादा ताकत नहीं लग रही कि वो इन सबको वो पकड़ सके और उसकी तलवार भी उसके मुंह से वो छूट रही है। योन है वो बोलती है कि ये लोग तो कितने ज्यादा हरामी हैं, इन्होंने तो उसे पॉइजन दे दिया, उसके बाद है वो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद इसके मरे हुए मास्टर जान स्केलेटन को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यूगो इनको एक मास्क देता है और बोलता है कि इस मास्क को पहन लो। योन है वो बोलती है कि आखिर ये किस लिए। यूगो बोलता है कि सबसे पहले हमें अपनी आइडेंटिटी है वो बाहर नहीं निकालनी, क्योंकि सबको लगता है कि वो मैं मर चुका हूँ। बाहर है वो स्वॉर्ड लायन एकदम गंभीर रूप से घायल हो चुके होते हैं, ऑलमोस्ट वो बेहोशी हो गए होते हैं। एक बंदा उस पर अटैक करने के आगे बढ़ता है और बोलता है कि बीस्ट आप तुम्हारे मरने का दिन है वो आ चुका है। स्वॉर्ड लायन को मारने से पहले ही उस बंदे की तरफ है वो कोई अटैक है वो कर देता है और वो होते हैं हमारे यूगो और योन। वो बोलते हैं कि यहाँ से दूर हट जाओ वरना तुम्हारे बचने का कोई भी चांस नहीं होगा। दौरान स्वॉर्ड लायन है वो एकदम बेहोश हो जाते हैं, जिसे देख के यून है वो बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी जो मतलब जैंग होता है वो बोलता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और ये हमारे मामले में वो इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, लोग है वो अपने काम से वो काम रखो। तभी यूगो है उनमें से जैंग को है वो पहचान जाता है और बोलता है कि ये वही है जिसे मैंने सोचा था। तो वो बोलता है जैंग एक बहुत बड़े मर्चेंट या कहें एक व्यापारी का बेटा है जो बहुत ज्यादा बड़े क्राइम करता है और किसी के हाथ में भी नहीं आता है। जैंग की मौत है वो यून के हाथों ही होने वाली, बिकॉज वो यून का रेप करने की कोशिश करेगा और यून है वो उसे अपनी तलवार घोंप के वो वहीं पे खत्म कर देगी। अच्छा हुआ साले के साथ। यूगो है वो यून का हाथ है वो अचानक से पकड़ लेता है। फिर यूगो है वो बोलता है कि चलो अपने फाइट के लिए वो रेडी हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि ये बंदा है वो बिल्कुल भी जिंदा रहे, कि इस जैसे क्रिमिनल को बाहर छोड़ना मतलब खुद एक क्राइम कर देना। यून है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बातों को वो ध्यान से सुन रही हूँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। बंदे हैं उन्हें गाली देने लगते हैं और बोलते हैं कि हमारे रास्ते से पीछे हटो। फिर वो बोलते हैं कि तुम तो अभी सिर्फ मार्शल स्पिरिट पे हो, तुम दोनों हमें क्या ही हराओगे, अच्छा या होगा यहाँ से भाग जाओ वरना मर जाओ। और योन है वो अपनी की पावर रिलीज करते हुए बोलते हैं कि मैंने ये फाइट शुरू करने से पहले ही सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है, बट अब जो मैं फाइट है वो करनी होगी। हमें दिखाया जाता है कि यून और यूगो हैं वो सारे गार्ड्स को एकदम खत्म कर देते हैं, उनका है वो खून वून निकाल देते हैं, उनके सबको है वो फोड़ देते हैं। जो बंदे होते हैं वहाँ से भागने लगते हैं और बोलते हैं कि इसने तो मतलब इन मार्शल स्पिरिट के बंदों ने मार्शल लॉर्ड वाले बंदे को मार दिया, ये दोनों तो है वो मॉन्स्टर है, यहाँ से भाग जाओ वरना ये बंदे है वो तो हमें भी नहीं छोड़ने वाले, जल्दी से है वो भाग जाओ वरना मर जाओगे सारे के सारे। उन्हें भागते हुए देख के जाएंगे वो बोलता है कि तुम लोग है वो कहाँ भाग रहे हो, मैंने तुम्हें वो पे किया है तो तुम्हें यहाँ पे वापस आना होगा, मेरे लिए लड़ना होगा। वो बंदे हैं वो बोलते हैं कि अपने पैसे है वो बचाओ, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं अपनी जान से ज्यादा। जैंग की है वो फट के 34 हो जाती है, वो पीछे घूमता है और वो देखता है कि यूगो और योन है वो उसके पास है वो आ चुके होते हैं और बहुत ज्यादा घबरा चुके होते हैं। वो बोलता है कि क्या तुम्हें किसने भेजा, तुम मुझे वो मत मारो, मैंने किसी को भी नहीं मारा। उसकी बहुत बुरी तरीके से फट गई होती है। वो बोलते हैं क्या तुम्हें उस लड़की के फादर ने भेजा जिसे मैंने प्रेग्नेंट कर दिया था, उससे गिफ्ट में उसका बेबी है वो दे दिया था, या फिर उस बंदे को जिसकी हेयर मैंने लकड़ियां जला दी थी और उसको हेयर पकड़ वो वैसे ही फेंक दिया था। वो अपने धीरे धीरे करके अपने सारे गुनाह है वो अपने आप ही वो कबूल करने लगता है। यूगो और योन है वो बोलते हैं क्या ये पाप एक जन्म की है, मुझे तो नहीं लगता भैया, ये तो कई सैकड़ों जन्म के पाप होंगे जो ये एक जन्म में करके बैठा है। बोलता है कि एक बंदे ने वो मुझसे पंगा लेने की गलती की थी तो मैंने उसे जिंदा ही है वो जलवा दिया था, फिर ऐसे ही उसे पानी के अंदर वो फेंकवा दिया था, क्या तुम भी यही चाहते हो। यूगो को बोलता है कि मैं तुम दोनों को वो पैसे में तोल दूंगा, मुझे यहाँ से वो जाने दो। जो योन होती है वो उसके बाद ये सारे गुनाह सुन के वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, वो सीधा जाती है और अपनी स्वॉर्ड या क्या कहें सेवर है वो उसके पेट के अंदर है वो तान देती है, उसके सीने को है वो फाड़ देती है। फिर यूगो है वो बोलता है आखिर क्या कर रही हो। वो बोलती है कि इसके सारे गुनाह सुन के मुझे तो नहीं लगता कि अब मुझे इसे जिंदा भी छोड़ना चाहिए। तो यूगो है वो बोलता है कि तुमने ये गलत किया, तुम उसे ऐसी सजा दे दी वो डिजर्व भी नहीं करता, तुमने उसे एक झटके की मौत दे दी थी जब तो मैं उसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। यूगो और योन वो स्वॉर्ड लाइन के पास पहुंच जाते हैं। फिर योन वो बोलती है कि अभी इससे दूर ही रहना, भले ये मतलब घायल है बट ये अभी भी मार्शल ग्रेट लॉर्ड लेवल पे ही हमें कुछ भी कर सकता है। वो बोलता है कि बीस्ट है वो इंसानों से ज्यादा ही है वो भरोसे वाले होते हैं। उसके पास है वो पहुंचता है तो लायन है वो अपने मुंह में तलवार लेके फिर से खड़ा हो जाता है। वो उस कंकाल के सामने झुक जाता है और बोलता है कि मिस्टर दिंग ये मुंह से आपसे मिलके वो बहुत ज्यादा गर्व फील हो रहा है, मतलब यांगडू सिटी के सबसे बेहतरीन तलवारबाज। वो उसके कंकाल के बारे में बताता है कि वो पर्सन है वो बहुत ज्यादा केयरिंग था, सभी बंदों की वो मदद करता था, वो इसलिए फेमस था कि वो सभी बंदों के वो ऐसे ही नहीं छोड़ देता, वो सबकी मदद करता था। वो बोलता है कि तुम अपने मास्टर के प्रति बहुत ज्यादा वफादार हो, इसका मुझे आइडिया लग गया है, बट तुम्हें अपने मास्टर की आत्मा की शांति के लिए उन्हें दफनाना ही होगा, बिकॉज तुम अपने मास्टर को ऐसे ही वो नहीं रख सकते सारी जिंदगी। और लायन है वो भी उनकी बात को समझ जाते हैं और अपनी आंखों से आंसू निकाल दो या कहीं रोते हुए अपनी तलवार फेंक देते हैं। यूगो उनकी तलवार उठा लेता है। योन वो बोलती है ये तो सिल्वर लेवल की, हम इसे यूज कर सकते हैं। यूगो बोलता है कि कभी नहीं, और उसके मास्टर की रहेगी पूरी जिंदगी। तो वो बोलता है कि लोगों के कहे अनुसार उनकी डेथ है वो जल जाने की वजह से हुई थी, बट असली रीजन ये था कि वो सारे विलेजर्स को बचाने के लिए सारे बीस्ट से वो अकेले ही फाइट ले लिए होते हैं, जिनकी
वजह से बीस्ट से वो उन सभी को वो मार दिए होते हैं। फिर वो उनकी तलवार और मतलब जो कंकाल को दफना देते हैं। फिर जो मतलब स्वॉर्ड लायन होते हैं वो अपने मुंह से अपने एसेंस बॉल है वो निकाल लेते हैं और यूगो के सामने वो पेश कर देते हैं। यूगो बोलता है ये क्या है। स्वॉर्ड लायन है वो अपने एकदम छोटे से फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब एकदम बच्चे की फॉर्म में आ जाते हैं और अपने प्यार से ही वो भाग के वो जाने लगता है मास्टर की ओर। मास्टर की ओर जाते हुए एक चट्टान की तरफ है वो जाने लगता है। यून है वो बोलती है क्या कि तुम ये वो क्या कर रहे हो। स्वॉर्ड लायन है वो एकदम रोते रोते हैं वो चट्टान की तरफ चले जाते हैं और अपना सिर है वो चट्टान से मार देते हैं और सुसाइड है वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। यून है उसे गोद में उठाती है और बोलती है कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। यूगो है वो बोलता है कि अभी भी इतना वफादार है जितना कोई नहीं होता है, इसने अपने मास्टर के साथ रहना है वो चुना है। ये चाहता था कि अपने मास्टर के साथ ही उसके दूसरी दुनिया में जाए ताकि ये अकेला है वो यहाँ ना रह जाए सफर करने के लिए। वो स्वॉर्ड लायन के एसेंस को हवा में उड़ाता है और वो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है कि मुझे पपेट को फिर से वो ठीक कर देना चाहिए। उसके अंदर ये डालते ही उसके अंदर वो नई पावर आ जाएगी, बिकॉज ये भी एक मार्शल ग्रेट लॉर्ड लेवल पे थे जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो यूगो के पास आती है और बोलते हैं कि सबको लगता है कि वो तुम है वो मर चुके, बट वो लोग है वो सिर्फ इस पपेट के लिए वो हंटिंग है वो कर रहे हैं तुम्हारी। अच्छा होगा कि हम इसका लुक है वो बदल दें जिससे किसी को भी पहचानने में ना आए कि ये है वो कौन है। वो बोलते हैं कि चलो मैं कुछ कपड़े दे देती हूँ तुम्हें अपने। यूगो है वो बोलता है कि इसके आइडिया में तो बहुत ज्यादा दम है, अगर मैं इसे ऐसे ही ले जाऊंगा तो शायद हमारे फंसने का चांस है वो हाई लेवल का होगा। फिर वो एलिमेंट सिस्टम से कुछ कपड़े या फिर कहीं कुछ चीजें वो बाय करने लगता है। वो फुल मूड में आके मतलब उस पपेट के कपड़े वो बदलने लगता है। यून है वो बोलती है कि कितना टाइम है वो लगने वाला इस प्रोसेस में जो तुम कर रहे हो। उस पपेट को देख के इतनी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि आप पपेट है वो तो एकदम असली इंसान जैसी लग रही है। यूगो है वो बोलता है ना कहीं नहीं मैंने तो तुम्हें सच बात। वो बोलता है कि ये जियांगडू सिटी में होने वाले हमारे ऊपर आने वाले सारे खतरों को वो हमसे दूर रखेगी, इतना तो काफी है। वो बोलता है कि इस प्रोसेस के दौरान मैं खुद की बॉडी को ये वो कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब मेरी खुद की रियल बॉडी को आउट ऑफ माइंड ये बात चली जाती है। वो बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी यून है वो एकदम शॉक हो जाती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। जो हमारा यूगो होता है वो अपनी बॉडी पे तो कंट्रोल रख नहीं पा रहा होता है, तो वो हमारे यून के वो ब्रेस्ट को है वो दबाने लगता है। यून है वो बोलती है कि आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। वो बोलती है कि अच्छा ये तुम्हारा पर्पस था कि तुम वो उसके कपड़े वो बदल रहे थे तो ठीक कर लेते। तो यूगो वो बोलते कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं अपना माइंड है वो खो देता हूँ इस प्रोसेस के दौरान, तो तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकती है, गलती है। वो बोलता है कि मैं जियांगडू सिटी के लिए मैं कल निकलने वाला हूँ, जहाँ पे जाके मुझे मास्टर ऑफ वुल्फ नाम के एक बंदे को वो ढूंढना है जो है वो मेरे आगे की प्रोसेस में वो मदद करने वाले हैं बहुत ज्यादा। यूगो के हाथ पे हाथ रखते और वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम कभी भी कहीं पे भी जाओगे या फिर कुछ भी करोगे मैं तुम्हारी हेल्प है वो हमेशा करूंगी।